क्या बात कर रहे हो? पॉसिबल है? अरे 30 छोड़ो, 40, 50, 60 भी पॉसिबल है अगर आप सही तरीके से इन्वेस्टेड रहो तो क्या करना पड़ेगा? कोई मल्टीबैगर ढूंढना पड़ेगा या फिर कोई मुझे टिप देगा या मुझे कहीं जाकर सर्च करना पड़ेगा? कैसे होगा ये? तो ऐसा कुछ नहीं है, बस आपको सिंपल 3 स्टेप प्रोसेस फॉलो करने हैं, थोड़ा पेशेंस रखना है और इन्वेस्टेड रहना है। बिल्कुल पॉसिबल है। नाउ इस प्रोसेस में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करता हूं आप लोगों से। अपने इन्वेस्टिंग के इनिशियल जर्नी में शुरू शुरू में मैं भी यही सोचता था कोई मुझे मल्टीबैगर बता दे, कोई मुझे ऐसा कोई शेयर बता दे जिसके अंदर मैं पैसे डालूं और 2 से 3 साल में मेरा पैसा डबल हो जाए, या फिर कोई मुझे एक ऐसी कंपनी बताए जहां पर 20, 50 या 100 रुपए का शेयर हो, काफी सारी क्वांटिटी उसकी खरीद लूं और वो 2 साल में डबल या ट्रिपल या 4 गुना हो जाए। लेकिन अपने एक्सपीरियंस से मैंने ये जाना कि इन सब चीजों को फॉलो करने के बाद भी मैंने सिर्फ लॉसेस बुक किए। किसी ने मुझे कोई शेयर बताया, मैंने वो शेयर खरीद के रख लिए। टीवी के किसी चैनल पे मुझे किसी ने कुछ बता दिया, दूसरे चैनल पे कोई और शेयर बता दिया, मैंने वो सारे शेयर्स खरीदे, सोचा कोई ना कोई तो जैकपॉट लगेगा, लेकिन पता चला मैक्सिमम में लॉस हो गया। फिर किसी ने बोला एफएनओ में जल्दी पैसा बनता है, मैंने एफएनओ भी ट्राई कर लिया, लेकिन सब में मुझे नुकसान ही हुआ और मैंने अल्टीमेटली अपना इन्वेस्टिंग जर्नी बंद कर दिया। क्या बात कर रहे हो? बंद कर दिया? बंद नहीं कर दिया, एक्चुअली जर्नी बंद नहीं किया, बल्कि पैसे डालना बंद कर दिया। और उसके बाद मैंने रिसर्च करनी शुरू कर दी कि कैसे इन्वेस्ट करें, क्या वो तरीके हैं जिससे हम सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। थोड़ा सा माइंडसेट स्टडी किया बड़े बड़े इन्वेस्टर्स का और थोड़ी सी टेक्निकल चीजें जानी, स्टॉक मार्केट के बारे में थोड़ा सा ज्ञान लिया, और उसके बाद आज मैं जिस जगह पर हूं वहां पर मैं आप लोगों को इन्वेस्टमेंट के स्मॉल स्मॉल टिप्स बता सकता हूं। अगर आप में से भी किसी के साथ ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। मेरी लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम कैसे पोर्टफोलियो चर्निंग करते हैं। पोर्टफोलियो चर्निंग से हमारा रिटर्न अच्छा बनता है और हमारा सेक्टर एलोकेशन परफेक्ट रहता है। आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि हमें अपने पोर्टफोलियो में प्रॉफिट बुक कब करना है, किस शेयर से एग्जिट करना है और कैसे उसके अंदर रिटर्न अच्छा बनाया जा सकता है, अपना आरओआई कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नाउ आप में से अगर कोई यहां पर यह सोच के आया है कि मैं कोई मल्टीबैगर टिप दूंगा या फिर कोई शेयर के बारे में बताऊंगा, तो ऐसा नहीं है। मैं एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा जिससे आप किसी भी अच्छे शेयर में प्रॉफिट बुकिंग श्योर शॉट कर सकते हैं, और वो कैसे कर सकते हैं उसको एक्सप्लेन करूंगा एक एग्जाम्पल के जरिए। और आप इस वीडियो के एंड में जाकर देखेंगे कि अगर उस तरीके से हम इन्वेस्टेड रहे तो 30 क्या 50-60% भी पॉसिबल है कि हमें अपने इन्वेस्टमेंट पे मिल सके। इस वीडियो के अंत में वो 3 मिस्टेक भी बताऊंगा जिसके करने से आपका प्रॉफिट 30% की जगह 15% या 10% भी जा सकता है। तो वो मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी है हमें। ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूं ये एक्चुअली 2 अलग अलग कॉन्सेप्ट की खिचड़ी है। जो पहला पार्ट है शेयर बाई करने के बारे में है, जो एक फिबोनाची के सिद्धांत पे आधारित है, जबकि दूसरा पार्ट प्रॉफिट बुकिंग के बारे में है। लेट्स जंप टू द 3 स्टेप्स। सबसे पहला स्टेप नंबर 1, ऑलवेज बाय इन ट्रांचेस। ट्रांचेस का मतलब होता है टुकड़े में शेयर को खरीदना है। जैसे कि मैंने बताया ये एक फिबोनाची के सिद्धांत पे आधारित है। अगर कोई शेयर अपने बुलिश मोमेंटम में होता है तो अपने ऑल टाइम हाई पे जाने के बाद जब भी वो करेक्ट करता है तो वो अपने फिबोनाची लेवल पे आके सपोर्ट लेता है। नाउ ये 23%, 38%, 50%, 61.8% और 78% हो सकते हैं। इसमें से 50% और 61.8% को गोल्डन पॉकेट्स कहा जाता है। जनरली ऐसा देखा गया है कि जो भी अच्छे शेयर है वो इस लेवल के पे आके रीबाउंड जरूर करते हैं। तो ऐसे में अगर इन लेवल्स पे खरीदा जाए तो ज्यादा चांसेस है कि आप उसके अंदर प्रॉफिट बनाओगे। नाउ यहां पर जो मैंने चार्ट दिखाया है ये जुबिलेंट फूड का चार्ट है। आप देखोगे कि इसके अंदर इस शेयर ने कितने अच्छे तरीके से अपने फिबोनाची के लेवल्स को रेस्पेक्ट किया है। या तो उस जगह पे आके रुकता है, कंसोलिडेट करता है, एक जंप देता है, या फिर दोबारा जब गिरता है तो फिर से अगले फिबोनाची लेवल पे जाके रुकता है। सो ये चार्ट सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए है, ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझिएगा। नाउ बाई कैसे करना है वो जरा समझते हैं। अगला चार्ट जो है बजाज फाइनेंस का है। ये अपने सेक्टर की लीडर कंपनी है।
लार्ज कैप कंपनीज है और इस वजह से ये बहुत ज्यादा डिस्काउंट में आती नहीं। इस शेयर का ऑल टाइम हाई 1100 रुपए था ना, वहां से ये शेयर ने गिरना शुरू किया और आप देखोगे कितने खूबसूरती से इसने हर फिबोनाची लेवल को रेस्पेक्ट दिया है ना। अब ये फिबोनाची बहुत डिफिकल्ट हो रहा है। आपको लगेगा कि आप इसके लिए आपको मैथमेटिशियन बनना पड़ेगा, ये सब जार्गन स्टडी करने पड़ेंगे। तो मैंने इसको बड़े सिंप्लीफाइड तरीके से अपने तरीके से ट्वीक किया है। आप ऐसे समझें कि अगर मान लिया मुझे बजाज फाइनेंस में 1 लाख रुपए लगाना है तो हम उसको एक बार में नहीं लगाएंगे। जब ये अपने ऑल टाइम हाई से 20% करेक्ट होगा तो हम अपना पहला ट्रांच लगाएंगे, जैसे कि 20%। तो इसका मतलब आपकी इन्वेस्टमेंट हुई 20,000 रुपए। उसके बाद फर्दर वो जब 10% टूटता है तो हम फर्दर 30% लगाएंगे और अगर फर्दर 10% टूटेगा तो हम लास्ट का 50% उसमें लगाएंगे। सो यहां आप देख सकते हैं 1100 के लेवल से 880 पे लगाया, तब मैंने 20,000 रुपए का सपोज बाई किया। उसके बाद वहां से 10% टूटा तो 790 रुपए पे मैंने 30,000 रुपए का बाई किया। फर्दर ये उसके बाद टूटा ही नहीं तो हमारे 50,000 रुपए बच गए। हम उस पैसे को किसी और शेयर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल कमिंग बैक टू दिस एग्जाम्पल, हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ 50,000 रुपए और उसकी एवरेज प्राइस अगर आप निकालोगे तो 824 रुपीज निकल के आती है। नाउ दिस वाज आवर फर्स्ट स्टेप, बाय इन ट्रांचेस। हमारा दूसरा स्टेप है 10% से ज्यादा किसी एक स्टॉक में आपको पैसे एलोकेट नहीं करने। सपोज आपको 10 लाख रुपए का पोर्टफोलियो बनाना है तो एक स्टॉक में 1 लाख से ज्यादा आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं होनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि कई कंपनीज 50% के बाद भी फर्दर नीचे टूटती हैं, तो ऐसे में इमोशनल नहीं होना है क्योंकि हमारे पैसे तो लिमिटेड है ना भाई। तो क्या करना है आपको, अपना इन्वेस्टमेंट करने के बाद अगर फर्दर स्टॉक टूटता है तो आपको फर्दर उसको एवरेज नहीं करना है। हर 5% 10% लेवल पे एवरेज नहीं करते जाएंगे, रादर हम वेट करेंगे, वो स्टॉक वापस उस लेवल पे आएगा और फिर उसके बाद हमें प्रॉफिट बुकिंग का जरूर मौका देगा। तीसरा और आखिरी स्टेप आपका और मेरा, हम सबका फेवरेट है, प्रॉफिट बुकिंग। देखिए, हमने शेयर को बाय किया था ट्रांचेस में, तो हम सेल भी उसी तरीके से करेंगे। प्रॉफिट बुकिंग एक्चुअली हमारे में कॉन्फिडेंस लेकर आता है कि हम मार्केट में लंबे टाइम तक टिके रहें। अगर आप पीरियोडिकली प्रॉफिट बुक करते हैं तो एक तो आपको सेक्टर एलोकेशन करने में या दूसरे शेयर्स खरीदने के लिए वो पैसे अवेलेबल मिल जाते हैं। दूसरा, कहीं ना कहीं वो जो ग्रीन टिक आपको दिखता है, वो जो प्रॉफिट बुकिंग दिखती है, वो अंदर से कॉन्फिडेंस लाती है कि हमारी स्टडी बिल्कुल सही है और हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। प्रॉफिट बुकिंग एक कला है और आज हम इस कला को समझेंगे कि हम कैसे अपने आरओआई को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। नाउ इसके कई तरीके हो सकते हैं, ये सबके अपने अपने रिस्क एपेटाइट पे डिपेंड करता है। जैसे जब स्टॉक गिरता है तो एक साथ नीचे नहीं गिरता, ऐसे ही जब स्टॉक बढ़ता है तो लगातार एक साथ एक सीधी लकीर में तो बढ़ता नहीं है, अलग अलग लेवल पे सपोर्ट लेते हुए बढ़ता है। तो हम जरा समझते हैं बजाज फाइनेंस का एग्जांपल लेके। हमने शेयर खरीद लिया, टोटल क्वांटिटी थी 61, एवरेज प्राइस था 824। अब मान लिया शेयर वहां से रिबाउंड करता है और दोबारा अपने ऑल टाइम हाई तक जाता है। जनरली शेयर जब बुलिश मोमेंटम में जाता है तो या तो 1.1 या 1.23 लेवल तक जाता है। सीधे शब्दों में या तो 10% बढ़ता है या तो 20% बढ़ता है अपने ऑल टाइम हाई से। तो हमारा केस 1 ये है कि हमने सारा का सारा शेयर ऑल टाइम हाई पे बेच दिया, यानी 824 के एवरेज प्राइस का 61 शेयर हमने जाकर 1100 पे सारा का सारा बुक कर लिया। तो आप देखेंगे स्क्रीन पे कि हमने 34% प्रॉफिट बुक किया। आ गया ना 30% का रिटर्न। मैंने आपसे कहा था 30% का रिटर्न बहुत बड़ी चीज नहीं है अगर आप सही डिसिप्लिन फॉलो करें। नाउ लेट्स मूव टू केस नंबर 2। इस केस में हम 50% शेयर ऑल टाइम हाई पे बेच देंगे 1100 पे और बाकी का 50% हम 1.1 लेवल पे मतलब 1200 पे बुक करेंगे। आप देखेंगे कि इस केस में हमने 40% का रिटर्न बनाया, तो है ना अमेजिंग। नाउ केस नंबर 3 और इंटरेस्टिंग हो जाता है। हमने ट्रांचेस में बाय किया था तो 1100 के लेवल पे हमने 20% शेयर बेचा, फिर उसके बाद 1200 के लेवल पे 30% बेचा और उसके अगले लेवल पे बाकी बुक कर दिया। तो हम देखेंगे कि हमारा टोटल रिटर्न 51% हो जाता है। नाउ आखिरी जो है ये एक एक्सेप्शनल केस है और ये ऐसे लोगों के लिए है जो क्रोकोडाइल वाली नेचर रखते हैं,
मैं ऐसी कैटेगरी को ही बिलोंग करता हूं। यहां पर मैंने क्या किया, मैंने 50% शेयर बुक किए ऑल टाइम हाई पे या फिर 1.1 पे, एंड बाकी के शेयर होल्ड कर लिए। तो ऐसे में मैंने आधे शेयर्स पे प्रॉफिट भी बुक कर लिया और मेरे कुछ शेयर्स फ्री ऑफ कॉस्ट हो गए लाइफ टाइम के लिए। इसमें मुझे इन्वेस्टेड मनी भी वापस मिल गया और बाकी का पैसा उसी कंपनी में इन्वेस्टेड है, क्योंकि वो बहुत अच्छी कंपनी है, अपने सेक्टर की लीडर कंपनी है और वो आगे जाके मुझे और अच्छा रिटर्न दे सकती है। तो ऐसे में वो जो फोमो वाली फीलिंग होती है ना कि यार मैंने शेयर बेच दिया और उसके बाद वो भाग गया, मैंने खरीदा और उसके बाद वो डाउन चला गया, आप इन दोनों स्थिति से बच जाते हैं। बस एक डिसिप्लिन फॉलो करने से आप अपने रिटर्न्स को मैक्सिमाइज भी कर लेते हो और वेल्थ भी क्रिएट कर लेते हो। है कि नहीं अमेजिंग? अब हम जरा मिस्टेक्स के बारे में भी बात कर लेते हैं कि हम ऐसा क्या गलत करते हैं कि हमारा रिटर्न 30% की जगह 15 और 10 हो सकता है। तो सबसे पहला है, कई बार लोग ये सेम कॉन्सेप्ट माइक्रो कैप और स्मॉल कैप पे भी लगा देते हैं। भाई वो माइक्रो कैप है, लार्ज कैप नहीं है। 60-70% तक टूट जाता है, कई शेयर्स तो 80% गिर जाते हैं, खासकर एसएमईज। स्मॉल कैप भी 50 to 60% का करेक्शन आराम से दिखा देते हैं। तो ये जो 20, 10 और 10 का रूल है, ये स्टॉक स्पेसिफिक है और आप अलग अलग स्टॉक में अलग अलग चार्ट को देख के इस परसेंटेज को चेंज कर सकते हैं, जिसके बारे में हम कभी किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये हमारी पहली गलती हो सकती है। दूसरी कॉमन मिस्टेक, समटाइम्स वी कीप ऑन एवरेजिंग आवर फेवरेट स्टॉक। ऐसा लगता है जैसे हमारा उस स्टॉक से लगाव हो गया है। जैसा टाटा मोटर्स के साथ हुआ, 600 का स्टॉक 500 पे आया, लोगों ने तब खरीदा, 450 पे आया तब खरीदा, 400 पे गया तब खरीदा और वो 300 से भी नीचे चला गया था। सो अगर आप ये गलती करेंगे तो पता चला कि आपने 10 लाख का सारा पैसा इसी में डाल दिया और आपका पोर्टफोलियो कभी बिल्ड ही नहीं हुआ। तो ऐसा नहीं करना है, एक लेवल पे जाके रुकना है, उसके बाद वेट करना है उस स्टॉक को वापस आने का। तीसरी और आखिरी कॉमन मिस्टेक, हम कई बार बहुत ग्रीडी हो जाते हैं। किसी स्टॉक को लेके इतना ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं कि हमें लगता है यही स्टॉक हमें दुगना, तिगुना, 5 गुना, 100 गुना रिटर्न दे देगा। अगर आप एक प्रोसेस को फॉलो करेंगे ना डिसिप्लिन के साथ, तो आप अमीर वैसे ही बन जाओगे। लेकिन कभी भी हमें एक स्टॉक के साथ इतना इमोशनल नहीं होना चाहिए कि हम उसको लेके बैठे हुए हैं बिना प्रॉफिट बुकिंग किए हुए और हम सोच रहे हैं वही यहां से 10-12 गुना हो जाएगा। सो ऑलवेज फॉलो अ डिसिप्लिन्ड अप्रोच एंड प्रॉफिट बुक कीजिए, हर लेवल पे बुक कीजिए, ये आप में कॉन्फिडेंस क्रिएट करता है। अगर आप इन सब चीजों का ख्याल रखते हैं तो आपका पोर्टफोलियो अच्छा रहेगा, आप प्रॉफिट बुक करते रहेंगे, सक्सेसफुल रहेंगे। सो इन्वेस्टेड रहिए, जिद्दी इन्वेस्टर बनिए। एंड अगर आपको मेरा ये कंटेंट अच्छा लग रहा है तो शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे भी मैं आपसे मिलता रहूंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।